नमो रिहन्ताणं नमो प्रणाम पंडित जी। सिद्धाणं प्रणाम गुरु जी। नमो ऐरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाभप्पणासनो मङ्गलाणं च सब्बेसीं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां गणञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित प्रिय शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा और प्रथमा के प्रथम प्रकरण और यहाँ पर प्रथम प्रकरण में हम वाक्यानुवाद देख रहे हैं। आज किसी कारणवश से टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण ये वीडियो चालू नहीं हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर वाक्यानुवाद यहाँ पर आज हम देखेंगे। जो वाक्यानुवाद है पहले उन वाक्यानुवाद को यहाँ पर देख लेते हैं। हम अब ये हिंदी में अनुवाद करेंगे, संस्कृत वाक्य है उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर वाक्यानुवाद यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए A1 A1 A2 A1 A2 A3 प्रणाम A3। सर। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ जी। चलिए प्रथम वाक्य यूयम भक्षयथ। ये तुम सब खाते हो। तुम सब खाते हो या तो तुम सब भक्षण करते हो। धन्यवाद। चलिए थैंक यू। A4 A4 A5 A5। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी। गुरु जी। अहम गच्छामि। मैं जाता हूँ। ओके, मैं जाता हूँ। धन्यवाद। चलिए A6 A6 A7 A7 प्रणाम गुरु जी। A7। हाँ जी। त्वम श्राम्यसि। तुम थक जाते हो। तुम थकते हो या तो तुम थक जाते हो। ओके, धन्यवाद। A8 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 A8। ओके, नो साउंड। A9 A9 A10 जी गुरु A10। जी। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, उसके बाद वाला वाक्य त्वम कथयसि। तुम कहते हो। तुम कहते हो। ओके, धन्यवाद। A11 A11 A11। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। ते गणयन्ति। वे सब गिनते हैं। वे सब गिनते हैं, वे सब गिनती करते हैं। ओके, धन्यवाद। A12 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 A13 A13। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम जी, गुरु जी। हाँ जी। उसके बाद इसके संधि विच्छेद कीजिए, क्या लिखा है? युवा युवाम इच्छतः। हाँ, युवाम इच्छतः हो जाएगा। सही है, युवाम इच्छतः। ओके, अर्थ बोलिए। तुम दोनों इच्छा करते हो। सही है, तुम दोनों इच्छा करते हो। ओके, चलिए उसके बाद A14 A14। A14 गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। युवाम रचतः। तुम रचथ दोनों नहीं है, रचना करते। रचयथः। रचयतः। तुम दोनों रचते हो। तुम दोनों रचना करते हो, तुम दोनों रचते हो, तुम दोनों बनाते हो। ओके, धन्यवाद। चलिए A15 A15। हाँ प्रणाम सर। हाँ जी, उसके बाद वाला अहम 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 स्पृहयामि। मैं अहम चाहता हूँ या मैं स्पृहयामि। हाँ जी, अहम स्पृहयामि क्या होगा? मैं चाहता हूँ या मैं स्पृहा करता हूँ। ओके, मैं चाहता हूँ या तो मैं स्पृहा करता हूँ। ओके, धन्यवाद। चलिए A16 A16 A16। प्रणाम सर। हाँ जी, उसके बाद वाला
अवम पृच्छावह। आवाम हम पृच्छा दोनों वह। पूछते हम हम दोनों दोनों। पूछते हैं। सही है, हम दोनों पूछते हैं या तो हम दोनों पूछ रहे हैं। ओके, धन्यवाद। A17। A17। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उसके बाद वाला। वयम लुट्यामः। हम्म। हम सब लुटते हैं। हम सब लुटते हैं, हम सब लुटते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए A18। A18। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, उसके बाद वाला। वयम जायामहे। वयम जायामहे। हम सब जायामहे मतलब जंजा धातु इस सर उसमें। हाँ, जन्मजा हम धातु है। सब हम सब उत्पन्न उत्पन्न होते हैं। होते हैं। सही है, हम सब उत्पन्न होते हैं। ओके, धन्यवाद। A19। A19। A20। A20। A21। 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 A22। A22। A23। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए। A22। बोलिए A22। उसके बाद जी वाला। वयम जायामहे हम वो तो सब हो गया। उसके बाद उत्पन्न वाला। वयम वयम हरामहे। हरामहे हम्म। हम सब हरामहे कथा प्री का तो हरम हरा हम सब हरण करते हैं या तो हम हम सब सब ले हरण लेते हैं। ओके, धन्यवाद। चलिए A23। हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, बोलिए उसके बाद आवाम वाला। आवाम बचावहे। हम्म। हम दोनों बचा पकाते हैं। बचाते हैं। हाँ, हम दोनों पकाते हैं या तो हम दोनों रांधते हैं। ओके, चलिए उसके बाद A24। A24। A25। A25। A26। A26। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। ते वे ते भाषण भासन्ते। हाँ जी, बोलिए। वे बोलते हैं। वे बोलते हैं। धन्यवाद। ते भासन्ते। वे बोलते हैं। बोलते ओके, हैं। चलिए उसके बाद A27। A27। A28। A28। A29। A29। A30। A31। A31। A32। A32। A33। A33। ए प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए उसके बाद वाला। अहम। मैं अहम पचामी मैं पकाती हूँ। ओके, अहम पचामी मैं पकाती हूँ। ओके, चलिए A34। 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 A35। A35। प्रणाम ए गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। त्वम त्वम। लभसे। हाँ, त्वम लभसे। त्वम लभ ત્વમ લભસે हम्म। તેઓને લાભ થાય છે। नहीं। उन लोगों को लाभ होता है। नहीं। त्वम का मतलब क्या होता है कि तुम। त्वम का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तुम तुम, यानी तुम प्राप्त तुमको करते हो। तुम तुम प्राप्त प्राप्त करते करते हो। हो। लभ धातु प्राप्त करना। चलिए उसके बाद A36। A36। A37। A37। प्रणाम पंडित जी 834 हेलो हाँ, A34। हेलो हाँ जी, बोलिए। नेटवर्क इशू था पंडित जी सॉरी। ओके, बोलिए। त्वम हरसि। हेलो हाँ जी, बोलिए। त्वम त्वम हरसि हम्म। तुम हरण करते हो। तुम हरण करते हो। ओके, धन्यवाद। प्रणाम पंडित जी। चलिए A37 हो गया था ना। A38। A38। A39। A39। A40। A40। A41। A41। A42। A42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए उसके बाद। ससिंचति।
वह हम्म सिंचन करते हैं। वह सिंचन करते हो ऐसे कैसे बोला जाएगा? वह सिंचन करता है, क्या वह आएगा? सिंचन वह वह सींचता है या सिंचन तो वह सिंचन करता है। जी ओके गुरुजी, वह धन्यवाद। सिंचन करता है। ओके A43, हाँ A43। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। उसके बाद अहम सिंचे। मैं सिंचन करता हूँ। ओके मैं सिंचन करता हूँ। ओके चलिए उसके बाद A44, A44, A45, A45, प्रणाम A40। गुरुजी। हाँ जी बोलिए। तौ तो नयतः। नयतः। हम्म अच्छा, तो मतलब वे सब, तुम दोनों, तुम तुम दोनों, दोनों ने, वे दोनों। वे दोनों ले जाते हैं। हाँ वे दोनों ले जाते हैं। ओके धन्यवाद। चलिए उसके बाद कितने बोलते? A45 था ना। A46, A46, A47, A47, A48, 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 A49, A49, A50, गुरुजी। A50। हाँ जी गुरुजी। A49। हाँ हाँ, A49 बोलिए। युवाम याचे थे। तुम दोनों मांगते हो। ओके तुम दोनों मांगते हो। ओके धन्यवाद। चलिए A50, जी A50। गुरुजी, बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अहम मुंचती, मैं छोड़ता हूँ। मैं छोड़ता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। ओके धन्यवाद। A51, 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 A52, A52, A53, A53, A54, A54। हाँ A52 बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। यूयम याचसे। नहीं नहीं नहीं, त्वम सादसे, स्वादसे। तुम स्वाद करते हो। तुम स्वाद करते हो नहीं होता है। स्वाद धातु का अर्थ क्या है? स्वाद लेना या तो चाखना। तुम चाखते हो। तुम चाखते हो, तुम स्वाद लेते हो। हम्म चलिए A53, A54, A55, A55। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। ते नयनते। ये नयनते, वे सब ले जाते हैं। वे सब ले जाते हैं। धन्यवाद। चलिए A56, 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 A57, A57, A58, A58, A59, हाँ सर। A59। हाँ सर। हाँ जी प्रणाम। बोलिए। हाँ जी। स समुंचते। मुंचते, वह मूर्छित। नहीं, मुच वह धातु अर्थात त्याग करना, छोड़ना। वह समुंचते त्याग करता वह है। छोड़ता है वह या तो वह वह त्याग छोड़ता करता है। है। वह त्याग करता है। ओके A60, A60, ए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। तुम इसकी मांगते हो। इसकी संधि विच्छेद कीजिए। त्वम त्वम। और यच्छ, यच्छसि। यच्छसि। सही है। क्या होगा यहाँ पर? त्वम त्वम यच्छसि। यच्छसि। ओके क्या तुम होगा? मांगते हो। हाँ मांग तुम का पहले मांगते गणकम हो। यच्छ हाँ था। जी। दा धातु है जिसका यच्छ आदेश होता है। यच्छ, सही है। हाँ जी। जी। त्वम यच्छसि यानी यच्छसि, तुम मांगते हो। मांगते हो। ओके धन्यवाद। इस प्रकार यहाँ पर ये प्रथम प्रकरण, ये यहाँ पर प्रथम प्रकरण का पूर्ण होता है। चलिए हम एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं, फिर ओली के बाद हम दूसरा दूसरा प्रकरण चालू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ एब्सेंट भी है। तो चलिए पुनरावर्तन स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम देखे थे कि भाषा, और भाषा के लिए आवश्यक है वर्ण। तो चलिए उसके बाद कहाँ तक हुआ था? A50, कौन बोल गए थे लास्ट में? A61 ना,
कि A60? सर 60 A60 बोले थे। ओके चलिए A61, A61, A62, A62, A63, A63, A64, A64, A65, A65। ओके अब बोलिए कि वर्ण कितने प्रकार के हैं? A65 वर्ण 26। कितने प्रकार के हैं वर्ण? मूलतः वर्ण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, स्वर और 2 व्यंजन। प्रकार के। कौन कौन से? स्वर स्वर और और व्यंजन। व्यंजन। ओके स्वर वर्ण कितने हैं? 14। स्वर वर्ण 14 है। ओके और व्यंजन वर्ण? 26। नहीं 33। 33। 33। हाँ 33। ओके चलिए A66, A66, A67, 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 A68, A68, जी गुरु जी A69। प्रणाम। हाँ A68। अब बोलिए स्वर वर्णों को कितने विभाग से विभाजित किया गया है? स्वर वर्णों को स्वर वर्णों को कितने विभाग से विभाजित किया गया है? अर्थात स्वर वर्ण कितने प्रकार के हैं? स्वर वर्ण 2 प्रकार के हैं, ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ओके ह्रस्व स्वर कितने हैं? ह्रस्व स्वर है 4। 4 गलत जवाब। ह्रस्व स्वर है 5। कितने? 5। 5 ह्रस्व। और दीर्घ कितने? 5 दीर्घ ना। नहीं टोटल स्वर कितने हैं? स्वर वर्ण 14 कितने स्वर टोटल? है, 14 स्वर वर्ण तो है। 14 स्वर है, इनमें से 5 ह्रस्व बाद कीजिए तो कितना रहेगा? 9। हाँ दीर्घ स्वर कितने? तो दीर्घ 9 स्वर 9। 9। ओके चलिए हाँ। उसके बाद आगे A69, A69, A69। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी आप बोलिए कि इन स्वरों में नामी स्वर कितने हैं? नामी स्वर 12 गुरु जी। नामी स्वर 12 है। ओके टोटल स्वर कितने? टोटल 14। तो इनमें से कौन से 2 स्वर जो कि नामी नहीं है? और आ। अ और आ को छोड़कर बाकी सारे के स्वर कैसे हैं? नामी स्वर है। ओके नामी धन्यवाद। स्वर। लेकिन इनमें से ह्रस्व नामी कितने? ह्रस्व नामी 5 5 कैसे होगा? ना 10। 4 ह्रस्व नामी 4। कितने होंगे? सिर्फ हाँ 4। 4। 5 हाँ 4। 5 ह्रस्व है, उसमें से अ को बाद हाँ कर और दिए। निकली जाए। अ हाँ निकल और को जाएगा तो बात फिर कर दिया। कितने रहेंगे? 4। 5 4। 4 ये ह्रस्व नामी हाँ। स्वर है। ओके हाँ धन्यवाद। हाँ। चलिए उसके बाद A70, 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 A71, 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 A72, A72, A73। हाँ जी आप बोलिए कि समान स्वर कितने हैं? बोलिए समान स्वर कितने? 10। 10 समान स्वर है। कौन कौन से? ओके ई ई, उ ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, उसके बाद इ उ रू ह्रस्व रू, दीर्घ रू। ओके उसके बाद और एक है
रू रू। हाँ वो तो मैंने बोला, रू 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 रू। तो कितने हुए? 8 ही हुए। 8 हुए। हाँ, और 2 बाकी है, कौन से हैं? अ और आ। कौन से? अ और आ। यानी अ से लेकर दीर्घ रू तक के स्वरों को क्या माना गया है? समान माना गया है। यानी कहाँ से? अ से दीर्घ रू तक के स्वर है, यानी इतने ये समान है, ये से 10 समान है। चलिए 10 समान में से ह्रस्व समान कितने? ह्रस्व समान 5। 5 ह्रस्व समान, और दीर्घ समान 5। दीर्घ समान भी 5 है। ओके, चलिए आगे। उसके बाद A73। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी। आप बोलिए कि व्यंजन को 33 जो व्यंजन है, उन 33 व्यंजनों को कितने विभाग से विभाजित किया गया है? 7 गुरु जी, 7 विभाग में। नहीं, 5 वर्ग और वो अंत्येष्टा और उष्माक्षर, वो भी तो व्यंजन में नहीं आएंगे गुरु जी? सिर्फ 3। कौन से? 3 विभाग। कौन कौन से 3? तो पहले है स्पर्श व्यंजन। क्या है? स्पर्श व्यंजन। दूसरा अंतस्था, और तीसरा उष्माक्षर। हाँ, उष्माक्षर। ये कितने विभाग हुए? 3। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श हो गए गुरु जी 5। 25। कितने हैं? 25 स्पर्श 25। व्यंजन। अंतस्था 4 4। और उष्माक्षर 4। वो भी 4। ये कुल मिलाकर कितने हुए? 33। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं? तो 5 वर्गों में आए हुए जो व्यंजन है उसे क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। तो 5 वर्ग में 5 वर्ग, कौन कौन से 5 वर्ग है? गुरु जी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। सही है। क च ट त प वर्गाहा। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ऐसे 5 वर्ग। तो वर्ग किसे कहा जाता है? 5 व्यंजनों के समूहों को क्या माना गया? वर्ग कहा गया है। जिसमें 5 व्यंजनों का समूह होगा उसे ही वर्ग कहा गया है। ओके, चलिए उसके बाद A73 हो गया। A74। हाँ जी। आप बोलिए, वर्ग के अंतिम अक्षर कितने हैं? 5 गुरु जी। 5। कौन कौन से? ग, य, अन, न और म। सही। ग, य, ण, न और म। और इन्हीं 5 को किस नाम से जाना जाता है? वर्ग के 5वें अक्षर को किस नाम से जाना जाता है? अंत्यस्था गुरु जी। नहीं, अनुनासिक। अनुनासिक। किस नाम से जाना जाता है इसे? अनुनासिक। अनुनासिक भी बोला जाता है। ओके, चलिए उसके बाद आगे का प्रश्न ये है कि ये 33 व्यंजनों में धूट व्यंजन कितने? धूट व्यंजन कितने हैं? 24 गुरु जी। 24 धूट व्यंजन। ओके, तो कौन से 9 नहीं है जो कि धूट व्यंजन नहीं है? ऐसे 9 कौन कौन से हैं? एक तो ये अनुनासिक और य, र, ल, व। ओके, वर्ग के 5वें अक्षर और अंतस्था, इन 9 को छोड़कर बाकी सारे 24 व्यंजन क्या है? ये 24 व्यंजन धूट व्यंजन कहलाएगा। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A75, 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 A76, A76, हाँ जी। आप बोलिए कि अघोष कितने हैं? 13 अघोष है। कौन कौन से? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स। ओके, धन्यवाद। चलिए और घोषवान कितने हैं? अघोष 13, तो घोषवान 20।
घोषवान 20 है। कौन से? तो ये 13 छोड़कर बाकी के 20, अर्थात वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अक्षर अंतस्था और ह, ये 20 जो है, ये 20 को क्या क्या कहा गया है? घोषवान। ओके, चलिए आगे A77। A77 प्रणाम गुरुजी। ओके, बोलिए सीट कितने हैं? सीट क्या गुरुजी? सीट कितने? सीट कितने हैं? नहीं पता, नहीं पता गुरुजी। 7 सीट है। कितने हैं? 7। 7। कौन कौन से 7? अनुस्वार, विसर्ग, जीवामूल्य, उपदमानीय और 3 स, तालव्य मूर्धन्य स और दंत स, ये 7 सीट है। इनमें से सीट व्यंजन की अगर बात किया जाए तो उस समय कितने आएंगे? उस समय सिर्फ 3। कौन कौन से? तालव्य, मूर्धन्य स और दंत स। ओके, चलिए उसके बाद A78, 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 A79, A79, A80, A80। प्रणाम गुरुजी। ओके, आप बोलिए 6 कैसे बनता है? जी गुरुजी। 6 कैसे बनता है? क्ष कैसे बना? आधा जी, हलंत क प्लस, ओके, हाँ, क हलंत प्लस च नहीं, मूर्धन्य श। क्या होगा? मूर्धन्य स, और इसके साथ प्लस अ करेंगे। ये पूरा अगर करेंगे, अगर आधा करेंगे तो फिर कितना होगा? तो आधा करेंगे तो अ नहीं लिखेंगे। ओके, ओके, धन्यवाद। चलिए A81, A81। प्रणाम गुरुजी। ओके, अब बोलिए त्र कैसे बना? जी गुरुजी। त प्लस र, तो कैसे है? तो आधा, त और र पूरा। ओके, त्र। ओके, चलिए उसके बाद A82, 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 A83, A83, A84, A84। हाँ जी, आप बोलिए श कैसे बना? रेफकार वाला श कैसे बना? रेपकार मीन्स ऊपर जो मात्रा लगती है वो गुरुजी? हाँ, इसे रेफकार बोला जाता है। आधा र प्लस श, आधा र प्लस स, धन्यवाद। ये ओके, चलिए A85, A85। प्रणाम प्रणाम। हाँ, बोलिए द्म कैसे बना? द्म। हाँ, जैसे पद्म होता है ना, उसमें द और म जुड़ा होता है, तो वो कैसे बना? द्म कैसे बना? द आधा और म पूरा। ओके, द्म। ओके, चलिए उसके बाद A86, A86। द्य कैसे बनता है? द्य A86, A87, A87, A88, A88, A90, A90, प्रणाम गुरुजी। हाँ, A89। बोलिए द्य कैसे बना? क्या? द्य, द्य जैसे विद्या, तो इसमें द्य आता है ना, वो द्य कैसे बनता है? द हलंत प्लस द, द हलंत प्लस य, क्या होता है? द्य। किसके उच्चारण करते हैं? य का करते हैं ना, द आधा प्लस य। ओके, धन्यवाद। चलिए A90, A90। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। ओके, ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ घ्न, ज्ञ नहीं बोला जाता, ज्ञ बोला जाता है। हाँ, हलंत वाળો घ्न और प्लस घ्न नहीं, ज तो हलंत तो ज्ञ ज्ञ कहाँ से आ गया था? ज आधा ज, हलंत वाળો प्लस ज प्लस घ्न, क्या है? आने ज य बोला है, प्लस य, य ज बोलना है। प्लस य। हाँ, ज प्लस य, तो फिर क्या होता है?
ज्ञ हो घ्न जाता है। ओके, चलिए A91, A91, हाँ आप प्रणाम। हाँ विश्लेषण कीजिए, इसका विश्लेषण कीजिए। रात्रि, इसका विश्लेषण कीजिए। हलंत र र प्लस आ आ प्लस हलंत त त प्लस र हलंत र प्लस ई ह्रस्व ई। ओके, धन्यवाद। रात्रि। ओके, A92, A92, प्रणाम A92, गुरुजी। हाँ जी, आप बोलिए कि विद्या, विद्या का आप यहाँ पर विश्लेषण कीजिए। व, हलंत वाला व, व, रस्व ई ह्रस्व ई, प्लस हलंत वाला द हलंत वाला द, प्लस हलंत वाला य य, प्लस आ। ओके, विद्या। ओके, धन्यवाद। चलिए A93, प्रणाम गुरु। A93, A93, A94, हाँ गुरुजी। हाँ जी, आप ये विश्लेषण कीजिए। वर्धमान, वर्धमान, इसका विश्लेषण कीजिए। व आधा व हम्म, अ व के बाद क्या लिखेंगे? अ ओके, आधा र आधा र, आधा ध आधा ध, अ अ, म आधा म आधा म, आ प्लस आ, प्लस आधा न आधा न, प्लस प्लस अ। धन्यवाद, वर्धमान। ओके, चलिए उसके बाद A95, 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 A96, प्रणाम गुरुजी। A96, हाँ जी, आप बोलिए। इसके बाद संस्कृत, संस्कृत का विश्लेषण कीजिए। हलंत वाला स, हलंत वाला स, न, हलंत नहीं, वाला न, स के बाद स पूरा है ना, यानी हाँ अ लगेगा। हाँ, स प्लस अ, स हुआ। उसके बाद हलंत वाला न, न नहीं, म कर देना है। प्लस हलंत वाला स, हलंत वाला स, प्लस हलंत वाला क, हलंत वाला क, प्लस रू, प्लस रू, त, प्लस त, हलंत वाला प्लस अ। प्लस अ। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद A97, A97, A98, 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 प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ जी, हाँ आप बोलिए पार्श्व, पार्श्व कैसे बनता है? पार्श्व ना प प, ओके, हलंत प हलंत प, प्लस आ, प्लस हलंत श, हलंत स नहीं, र, रेप कर का र आएगा ना, र, अच्छा हाँ रे पार्श्व। उसके बाद ताले बश आधा, आधा उसके प्लस बाद हलंत व हाँ और अ। प्लस अ। ओके, पार्श्व। ओके, चलिए A99, प्रणाम गुरुजी। A99, हाँ जी, प्रणाम गुरुजी। हाँ आप बोलिए अज्ञान, अज्ञान कैसे विश्लेषण होगा अज्ञान का? अ प्लस अ प्लस य हलंत
पहला ज। हाँ, पहले ज हलंत प्लस य प्लस आ, फिर न हलंत प्लस अज्ञान कैसे अज्ञान। उच्चारण करेंगे अज्ञान। हम लोग तो ग और य करते थे। ग और य नहीं है, ज्ञान नहीं है, ज्ञा ज्ञ अज्ञान ज्ञान ऐसा बोला ज्ञान। जाता है। ओके, धन्यवाद। चलिए हम कल से पुनरावर्तन देखेंगे और पुनरावर्तन में ऐसे वर्ण विचार के साथ साथ अब शब्द विचार भी देखेंगे। शब्द विचार के कौन कौन से शब्द है, कितने प्रकार के शब्द है, उनके क्या क्या नियम आया, क्रियापद की सिद्धि कैसी हुई, ये सारे पुनरावर्तन नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। क्लास है? हाँ, कल से पुनरावर्तन की क्लास है। ये ओली के बाद ही दूसरा पार्ट इसका चालू होगा। जी जी। गुरुजी प्रश्न है। बोलिए बोलिए, गुरुजी एक एक जो करके। आखिरी ए7 का क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, जो हमने 26 नंबर का वाक्य अनुवाद किया ना, तो हम यच्छति, तो यच्छ का अर्थ तो दान देना है ना? देना, दान देना दोनों होता है। मांगना तुम देते हो, मांगते हैं कहा ना? तुम देते हो ऐसे भी बोला जाता है। नहीं, मांगते हो नहीं आएगा ना? मांगते हो नहीं आएगा। मांगते में याच धातु है, वो नहीं, ये दा धातु है, देना अर्थ होता है। दान देते हो। हाँ जी, जी गुरुजी। और वो अभी आपने शीट व्यंजन बताया ना, हाँ, वो समझ में नहीं आया। शीट टोटल 7 सीट है। इन 7 सीटों में व्यंजन कौन से है? तो व्यंजन सिर्फ 3 ही है। कौन से? तालव्य, मूर्धन्य स और दंत स। इसलिए सीट व्यंजन जब बोला जाए तब कितने आएंगे? 3 ही आएगा। कौन सा? तालव्य, मूर्धन्य स और दंत स। टोटल सीट 7। कौन सा? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल्य और उपध्मानीय। लेकिन ये सब ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। इसलिए ये 4 की ना तो स्वर में गिनती होती है, ना ही व्यंजन में। इसलिए सीट व्यंजन जब बोला जाए सिर्फ वहाँ उस पर कितने आएंगे? 3 ही आएगा। कैसे लिखते गुरुजी? वो लिख के बताएंगे, प्रोनाउंसिएशन से समझ नहीं आ रहा है। अनुस्वार तो ऊपर जो मिंडू लगाया जाता है उसे क्या बोला जाता है? अनुस्वार। जो सामने जो ये 2 डॉट लगाया जाएगा उसे क्या बोला जाएगा? विसर्ग। आगे जाकर ऐसे आएगा, अभी सेकंड पार्ट में रूप आएगा। कैसे आएगा? बालह। तो बालह के बाद ये जो 2 डॉट है इसे क्या बोला जाता है? विसर्ग। नहीं सर। और अभी अभी हम लोग देखे थे कि कहीं कहीं ऐसे त्वम, यहाँ पर त्वम के ऊपर, त्वा के ऊपर क्या लगाया गया? अनुस्वार लगाया ना, तो उसे अनुस्वार बोला जाता है। तो ये अनुस्वार, विसर्ग और ये 2 जो अभी है इसका कोई अभी स्थान नहीं है, वो विसर्ग ले लिया है। ये क्या है? ये उपध्मानीय। ऐसे निशानी आता था पहले, अभी ये है ही नहीं, ये उपध्मानीय है। और दूसरा क्या है कि जिह्वामूल्य, ये निशानी जिह्वामूल्य का होता है। ठीक है। और 300 वो तो है तालव्य, मूर्धन्य स और दंत स। तो कुल कितने हुए? कुल 7 हुए ना। इन 7 में तो ये 4 का स्थान ना तो स्वर में आता है और ना ही व्यंजन में आता है। ठीक है। तो फिर एक्चुअल व्यंजन स्वरूप में कितने हैं? तो 300 ही है। इसलिए सीट व्यंजन अगर बोला जाए, सीट व्यंजन कितने हैं तो कितना आएगा जवाब उसका? 3। कौन से? तो तालव्य, मूर्धन्य स और दंत स। जी गुरु, धन्यवाद। A10 गुरुजी। क्या प्रश्न है? हाँ जी जी गुरुजी, आपने संस्कृत का जो विश्लेषण कर दो, स आधा स प्लस अ प्लस अ हाँ, प्लस उसके बाद देखिए जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसके जगह एन लिखते हैं। ठीक है। लेकिन ये ज्यादातर ये संस्कृत में एक आगे जाकर एक नियम आएगा, पद के अंत में हो नहीं, ऐसे म या न का। कहीं कहीं म भी होता है, कहीं कहीं उसका न भी होता है, ज्यादातर म ही होता है।
पर इसीलिए उच्चारण तो गुरुजी न आता है ना। संस्कृत, हाँ वो नाक से उच्चारण करता है वो, उसको इसीलिए तो उसको अनुनासिक बोला गया है। अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से होता है। नाक से। नाक से होता है। तो न म लिखना है और उच्चारण न आएगा ना। हाँ ऐसे ज्यादातर म का, कहीं कहीं नौ का भी ये आता है, लेकिन नौ से ज्यादा म बेटर है। अच्छा ठीक है। संस्कृत बोलना चाहिए हमें, संस्कृत। संस्कृत। ओके संस्कृत। चलिए A77 क्या प्रश्न है? जी गुरुजी, मेरे 2 क्वेश्चन थे। जो शीट वाला था ना, मतलब शीट व्यंजन, वो और ये संस्कृत, ये पर दोनों क्लियर हो गया गुरुजी। ओके धन्यवाद। चलिए A14 गुरुजी, हाँ जी। सिंचन करना मतलब क्या होता है? सिंचन का अर्थ? सिंचन करना यानी सींचना। सींचना नहीं पता गुरुजी। सींचना नहीं पता? जैसे प्लांट को हम पानी पिलाते हैं कि नहीं देते हैं, उसको पानी हाँ देते हैं, हाँ तो उसे ही क्या बोला हाँ, जाता है? सिंचन बोला जाता है, सिंचन सिंचन करना। कर। ठीक है। चलिए A85 जी गुरुजी, यही एक क्वेश्चन था कि जब वाक्य के शुरुआत में मंगलम बोलते हैं तो माँ के ऊपर न बोलते हैं, और माँ के अंत में माँ बोलते हैं, तो कहाँ पे माँ लगाना है वैसा सीखा। वो नियम आएगा आगे जाकर। और गुरुजी, वो संख्यवणम लिखा होता है तो न की जगह वो ड जैसा लिखा होता है ना, क ख ग घ अंग, वो कैसे मालूम पड़ता है? वो कैसे मालूम पड़ता है? तो उसके पीछे भी है कि अगर वहाँ भी वो नियम आगे जाकर आने वाले हैं, अभी से नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे वो। ओके गुरुजी। कहाँ उसका क्या क्या उच्चारण, किसके जगह क्या उच्चारण करना होता है। ओके थैंक यू गुरुजी। ओके चलिए उसके बाद कौन है? A80 जी गुरुजी, मुझे सीट से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो सीट को आपने कहा कि तालव्य, मूर्धन्य और दंतस्य, इन तीनों को, तो इन तीनों में जैसे च वर्ग का पूरा टोटल ये सीट वर्ग हुआ, ऐसा हुआ गुरुजी? नहीं, ये मुझे सीट समझ ही नहीं पाई हूँ थोड़ा। ये सांकेतिक, जैसे कि नामी है, अघोष है, घोषवान है, उसी तरह ये सीट के नाम से जाना जाता है। ये 7। अच्छा, तो इसमें अनुस्वार हुआ, विसर्ग हुआ, अनुस्वार, विसर्ग, उपदमानीय, जिह्वामूलीय और जीवामूल्य, और हाँ, 3 ये स, तालवश, मूर्धन्यश और दंतस। अच्छा अच्छा अच्छा, षटकोण, अच्छा हाँ हाँ, अब समझ में आया गुरुजी जी, धन्यवाद। चलिए A22 प्रणाम गुरुजी, ये संस्कृत वाले में ही कंफ्यूजन था। आपने बोला कि लिखना इसमें आधा म है, लेकिन उच्चारण न का करना है। न का करना नहीं है, नाक से उच्चारण करें। अनुनासिक का उच्चारण होता है, अनुस्वार का उच्चारण हमेशा नाक से होता है। तो गुरुजी एक बार आप करके बताएंगे? संस्कृत नहीं, नौ का उच्चारण नहीं। नौ करेंगे तो क्या होगा? सन होगा। हम सन नहीं बोलते, संस्कृत या तो संस्कृत। क्या इसमें क्या नौ का तो उच्चारण नहीं कर रहा हूं मैं, नाक से बोल रहा हूं ना, संस्कृत। तो इस प्रकार पर म का उच्चारण तो नहीं आ रहा है इसमें तो कहीं म भी। का, हमने म इसलिए तो ये म, लेकिन जब आता है तब क्या आता है? अनुस्वार आता है ना, तो अनुस्वार का उच्चारण करना होता है। ओके, और ठीक है अनुस्वारण का गुरुजी। उच्चारण नाक से होता है, नासिका से है, अनुनासिक है वो। गुरुजी, 5 वर्गों के अंतिम वर्ण अनुस्वार ही है, तो फिर उनमें तो नहीं न भी आ गया, म नहीं भी आ गया, नहीं न भी आ गया। नहीं नहीं, ये गलत है। वो सिर्फ अनुनासिक के नाम से जाना जाता है, अनुस्वार ही है, ऐसे नहीं है। तो 5वां वर्ग त थ द ध न, इसको भी हम अनुस्वार ही कर देंगे? नहीं। अण है, अण का भी अनुस्वार ही कर देंगे? नहीं। मैंने तो वही पढ़ा अभी तक कि अनुस्वार है, अनुनासिक भी है। आगे उसके बाद यहाँ पर कौन है? उसके बाद ए कहाँ तक हुआ था? किसका प्रश्न कंप्लीट हो गया था? A20 हमारा था, A22 गुरुजी हो गया। A22 हो गया था। A89 क्या प्रश्न है? A89 प्रणाम गुरु। हाँ जी प्रणाम गुरुजी। बोलिए। હા ગુરુજી, કોઈ કોઈ વર્ડ્સ ને જે આપના ઉપર જે મીંડું હોય છે ને, એમાં કોઈમાં ન બોલાય છે, કોઈમાં મ બોલાય છે,
वो नेक्स्ट क्लास में, वो नेक्स्ट पार्ट में सिखाएंगे अच्छा तो कब ठीक किसका है। उच्चारण करना है। ओके ओके प्रणाम गुरुजी। चलिए A65 सर अहम भवामी का अनुवाद क्या होगा? अहम भवामी यानी मैं होता हूँ, ऐसे तो नहीं बोला जाता है, मैं हाँ हूँ, इसलिए पूछ रही मैं हूँ। हूँ, सिर्फ इतना ही करना है उस समय। मैं हूँ। इतना ही करना है। जी सर। ओके चलिए A68 प्रणाम गुरुजी। हाँ जो जी। आपने धूत वर्ण बताया ना, वो कितने हैं? धूट व्यंजन 24 ओके, तो इसमें ये क ख ग घ, तो पांचवें अक्षर छोड़ देने का ना वर्ग हाँ के। पांचवा छोड़ना है, और क्या छोड़ना है, अंतस्था छोड़ना है। तो इसमें तो 20 बताए हैं, वो जो 20 हमारी बुक नहीं, 20 क्या है, 20 घोषवान 20 है। ओके, हाँ नीचे है ना वो। हाँ घोषवान 20 है। और ऐसे कितने हैं, तो वर्ग के 5वें अक्षर, यानी एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, 5। उसमें से 5वां बाद कर दे तो रहेगा कितना, 4 अक्षर रहेगा। और कितने वर्ग है, 5, यानी 4 × 5 कितने हो गए, 20। और फिर क्या करना है, तो ये उष्माक्षर, तो उष्माक्षर कितने हैं, 4 है कि नहीं। हाँ तो 20 और 4 कितने हो गए, 24 हो गया। हाँ ये 24 ये धूट व्यंजन है। ओके गुरुजी। ओके चलिए, नमो नमः, प्रणाम।